हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फॉलोइंग टू मैथड्स। ये टू मैथड्स इसके लिए फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैथड एंड सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मैथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स के दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक उनका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक उनका करंट अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है, इसीलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहा जाता है। क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल अगर पार्टनर्स कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई अमाउंट ऑफ कैपिटल वो विड्रॉ करते हैं परमानेंटली, ओनली वही एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किए जाते हैं। अंडर दिस मैथड द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ईच पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, दे आर फिक्स्ड। इट ऑल्टर्स ओनली व्हेन देयर इज परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। जब परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है कैपिटल में, तभी वो ऑल्टर होता है। That is when a partner introduces additional capital or withdraws some amount of capital, then only the balances of capital changes. Otherwise, it remains fixed. And all the adjustments are done in the current account of partners. बाकी सारे एडजस्टमेंट्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है या शेयर ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग्स है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किए जाते हैं। इसीलिए करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होता है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है। इट ऑल्टर्स ओनली व्हेन देयर इज़ अ परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। दैट इज़ वाई दिस मैथड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मैथड। द बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। द फॉलोइंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है उसे इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सैलरी या कमीशन जो पार्टनर्स को पेबेबल होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी उनका बनता है उसे क्रेडिट किया जाता है। द फॉलोइंग अमाउंट इज़ डेबिटेड टू दिस अकाउंट। ये सारे अमाउंट्स वहाँ पर डेबिट किए जाते हैं करंट अकाउंट के अंदर। एक तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स, एक उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड शेयर ऑफ लॉस एज पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कुछ लॉस होता है तो वो भी इस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज जनरली क्रेडिट, बट समटाइम्स व्हेन पार्टनर्स विड्रॉज मोर अमाउंट दैन हिज बैलेंस इन करंट अकाउंट दैन इट वुड शो डेबिट बैलेंस। जनरली पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही शो करते हैं, बट समटाइम्स अगर पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, जितना उनके करंट अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट, और इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट्स जब पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर मेंटेन किए जाते हैं तो उनके दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के सारे एडजस्टमेंट्स जो भी हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। दैट इज़ ये अकाउंट ना केवल उनकी कैपिटल के बैलेंस को शो करता है, बल्कि अगर कोई परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है कैपिटल में तो भी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट के अंदर किए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जानी है तो उसका एडजस्टमेंट भी इसी अकाउंट में किया जाएगा। पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। अंडर दिस मेथड ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड
and no current account is prepared. All the adjustments regarding interest on capital, salary, drawings, interest on drawings, and share of profit or loss are done in this account. Therefore, the balance of capital keeps on altering and is never fixed. Note: under absence of any information in the question, partners capital account should be prepared following fluctuating capital method. अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाए जाने हैं, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करेंगे. अगर क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दे दिया जाता है कि पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं और उनका करंट अकाउंट बनाइए, तब आपने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, then you have to follow fluctuating capital method. That is, you have to prepare only capital accounts of partners और सारे adjustment you have to do in that account. Okay? तो ये हमने पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है. अब हम इसका परफॉर्मा देखेंगे. When capital accounts are fixed, तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तब पार्टनर्स के दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट. अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये यहाँ पर हम उसका बैलेंस शो करेंगे. क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस पीडी, दैट इज़ ब्रॉट डाउन. जो भी यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे हम, 1 अप्रैल, सपोज द ईयर इज़ 1 अप्रैल 2011. तो यहाँ पर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करेंगे. दैट इज़ ये ओपनिंग बैलेंस होगा, जो बैलेंस चला आ रहा है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दोनों पार्टनर्स का. इसके बाद अगर वो कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. दिस इज additional capital introduced. If they have introduced any additional amount of capital, तो उसे हम यहाँ पर शो करेंगे बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. और यहाँ पर अगर वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल निकाल रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉइंग्स नहीं कह सकते, हम इसे कह सकते हैं वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से शो करेंगे. टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन. और लास्ट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD. तो इस तरह से आपने देखा ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेंगे. 31 मार्च 2012. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एंट्री की जाएगी. वो कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं या कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल वो निकाल रहे हैं तो वही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे. बाकी अदर कोई एंट्री इसमें नहीं की जाएगी. बाकी सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होंगे. अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है. यहाँ पर अगर उनका बैलेंस क्रेडिट होगा करंट अकाउंट का, तो यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस को शो करेंगे 1 अप्रैल 2011. यहाँ पे हम उनका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे. बाकी सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किए जाएंगे, जैसे
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सब में 31 मार्च 2012 आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाय पार्टनर्स commission account if any commission is payable to them, and by P&L appropriation account। ये क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा आफ्टर ये सब चीज़ें देने के बाद, उनको उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद, उनकी सैलरी और कमीशन देने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसे हम यहाँ पर शो करेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 31 मार्च 2012। कई बार करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट भी हो सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि समटाइम्स वो अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेते हैं अपने कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा निकाल लेते हैं तो उनका करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है। तो इसके लिए टू बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे उनकी ड्राइंग्स, ट्रू ड्राइंग्स अकाउंट, March 31, 2012 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, एंड लास्ट में कई बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो लॉस भी शो कर सकता है। तो यहाँ पर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के लिए आ जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, इस तरह से लॉस के लिए ये अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज जो होंगी वो करंट अकाउंट के अंदर होंगी। अब इसका बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस जनरली कैसा होगा? इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही होगा जनरली, बट समटाइम्स इट कैन शो डेबिट बैलेंस ऑल्सो। ठीक है, इस तरह से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अगर ये अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा तो बैलेंस हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा हो गया कि कैपिटल अकाउंट उनका मेंटेन किया जाता है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और उनका करंट अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब हमें देखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स का केवल जो है कैपिटल अकाउंट ही बनाए जाते हैं, उनके करंट अकाउंट नहीं बनाए जाते। सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस BD 1 अप्रैल 2011। यहाँ उनका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो कुछ अमाउंट एज कैश लेकर आ रहे हैं, नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट, यहाँ जिस भी डेट को वो अमाउंट लेकर आ रहे हैं कैश, बैंक, एडिशनल कैपिटल जब भी लेकर आ रहे हैं वो डेट आ जाएगी यहाँ पर 31 मार्च 2012। बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, अगर बी की सैलरी है तो बी सैलरी अकाउंट, ए की सैलरी है तो ए सैलरी अकाउंट, बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, and by P&L appropriation account. This will be the share of profit. और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पार्टनर्स के जब कैपिटल अकाउंट होते हैं वो जनरली क्रेडिट बैलेंस ही शो करते हैं, तो इसीलिए टू कैश और बैंक कैपिटल विड्रॉन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, two drawings if they had made any drawings, to drawings account, 31st March 2012, to interest on drawings account, and अगर कोई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस है तो P&L दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, या तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा, प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा पार्टनर्स को, या लॉस होगा, तो इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। तो टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, एंड बाद में उनका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। तो ये जनरली जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इस तरह से हम टोटल कर देंगे। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा था जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों कैपिटल्स मेथड के अंदर हम इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। A and B are partners with capitals of ₹60,000 and ₹20,000 respectively on 1st April 2008। 2008 1 अप्रैल को उनके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? A के में 60,000 है और B के में 20,000 है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द डीड। अभी हमने जो उनकी पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको किसी को भी इफेक्ट नहीं दिया है। उससे पहले पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना है? 24,000 है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 देयर प्रॉफिट वॉज ₹24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%
पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना दिया जाना है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम दिया जाना है। बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। बी को सैलरी कितनी दी जानी है, 6,000 पर एनम दी जानी है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹6,000 एंड ₹4,000। पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी थी, 6,000 एंड 4,000। द इंटरेस्ट फॉर ए बीइंग ₹200 एंड फॉर बी ₹100। इनका जो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो 200 ए का है और बी का 100 है। शो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट्स इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड इफ़ दे आर फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो 2 ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन रुपीज़, कितने रुपीज़ हैं इसके कैपिटल अकाउंट में, कितना बैलेंस है, ₹60,000 का बैलेंस है। तो कितना हो जाएगा, 3,600 रुपीज़ हो जाएगा। और बी का ऑन ₹20,000 के हिसाब से 1,200 हो जाएगा। तो ये इनका कैपिटल पे इंटरेस्ट हो जाएगा। देन बी को कितनी सैलरी दी जा रही है, टू बी सैलरी अकाउंट, बी की सैलरी है 6,000 पर एनम। पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं। प्रॉफिट कितना था बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट कितना था 24,000 नेट प्रॉफिट, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ए की थी ₹200 एंड बी की थी ₹100। ये इनका, अब हम इसका जो है वो निकालेंगे कि दोनों का डिविजिबल प्रॉफिट क्या हुआ। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। अगर करंट अकाउंट है तो ए इज़ करंट अकाउंट, कैपिटल अंडर फिक्स्ड मैथड है तो ए इज़ करंट अकाउंट हो जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग मैथड है तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट एंड बी इज़ कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मैथड होगा तो यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा। अब हम यह कैलकुलेशन करते हैं कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना रहा। वर्किंग नोट, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 24,000 प्लस 300 माइनस 4,800 जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 3,600 प्लस 1,200 प्लस बी की सैलरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13,500। अब हम इसे ए और बी के बीच में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग इस प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो ए इक्वल्स टू, ए को कितना मिलेगा, 35,500 का हाफ मिलेगा, दैट विल बी 6,750, और बी को भी
हाफ मिलेगा, तो इट विल बी 6750। तो ये इनका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 6750 एंड 6750। 24,300, 24,300। तो इस तरह से हमारा पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले बनाएंगे। अब हम इनके कैपिटल अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। अब जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के मेथड के अंदर मेंटेन किए गए हैं तो दो अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स के, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स के फिक्स्ड अकाउंट में सबसे पहले हम उनका बैलेंस मेंशन करेंगे। बाय बैलेंस बीडी। ए का था 60,000 एंड बी का था 20,000। हमारा ईयर कौन सा है? ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2008। हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिख देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। अकॉर्डिंगली हम सारी एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2008। अब उन्होंने ना तो कोई कैपिटल विड्रॉ की है ना ही कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है किसी भी अमाउंट ऑफ कैपिटल का। कोई भी कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस की है और ना ही विड्रॉ की है। ठीक है, तो ईयर एंड में एज इट इज़ बैलेंस जो है आ जाएगा 31 मार्च 2009 इनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमेशा फिक्स रहेगा जब तक कि कोई परमानेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा इनके कैपिटल अकाउंट में। दैट इज़ जब तक कोई अमाउंट परमानेंटली विड्रॉ नहीं किया जाएगा या परमानेंटली कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी तब तक ये बैलेंस हमेशा हर साल सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या एंट्री की जाएगी? 31 मार्च 2009 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ए का 3600 था और बी का 1200 था एंड बाय बीस सैलरी अकाउंट जो कि 6000 था। इस तरह से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी थी? पार्टनर्स की ड्राइंग्स, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹6,000 एंड 4,000। 6,000 और 4,000 उनकी ड्राइंग्स थी और 200 और 100 उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। सो 2 ड्राइंग्स अकाउंट 6,000 and 4,000 31st March 2009 and 2 interest on drawings account
जो कि हुआ इसका 200 था एंड इसका 100 था। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस, अब क्योंकि कोई भी ओपनिंग या ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का नहीं दे रखा था तो हम उसे नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस CD 31 मार्च 2009। ए का आ जाएगा ये 4150 एंड बी का आ जाएगा ये, हमने यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट नहीं लिखा है, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो भी यहाँ लिखेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्या था 6750 एंड 6750। तो इसका बैलेंस आ जाएगा 4150 एंड इसका आ जाएगा 9850। ये इस तरह से इनका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 10,350 और 13,950। ठीक है, इस तरह से ये इनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। $13,950। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर मेंटेन किए जाते हैं तो इस तरह से दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सेम मेथड से बनेगा। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सबसे पहले इनका बैलेंस आ जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस 1 अप्रैल 2008 बाय बैलेंस BD। ए का था 60,000 और बी का था 20,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट by interest on capital account 3600 and 1200 31st March 2009 by B's salary account 6000 and by P&L appropriation account 6750। टू ड्राइंग्स, ए की 6000 एंड बी की 4000 एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स $200 and 100 31st March 2009। लास्ट में इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 31st March 2009। तो ए का ये आएगा 64,150 और बी का आएगा 29,850। कैसे निकालेंगे हम बैलेंस? इसका टोटल कर लेंगे और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसका टोटल कर लेंगे और इसमें से 4,100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 6,750 लेस 4,100, तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली ए का निकालने के लिए
60,000 प्लस 3,600 प्लस 6,750, इसका टोटल लेस 6,200, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे। तो ये ए का है 70,350 एंड बी का 33,950, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, सॉरी टोटल हो जाएगा इस कॉलम का। जब हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाया था और उनका कैपिटल अकाउंट बनाया था तो भी हमने इसी हिसाब से टोटल किया था, क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस कर दी थी तो बैलेंस आ गया था करंट अकाउंट जब हमने मेंटेन किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड के अंदर, ये दोनों मेथड्स के अंदर हमने देख लिया कि कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 1. Show how the following will be recorded in the capital account of the partners Sohan and Mohan when their capitals are fluctuating. अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। कैपिटल का बैलेंस ऑन 1/1/2015 4 लाख एंड 3 लाख उसे वहाँ शो कर देंगे। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD करके, ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2015 50,000 एंड 30,000 जो कि डेबिट साइड में आ जाएगी 2 ड्राइंग्स करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके 5% के हिसाब से हम 4 लाख पे और 3 लाख पे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 5% के हिसाब से 4 लाख पे और 3 लाख पे, उसे हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके दोनों की ड्राइंग्स आ जाएंगी और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है फॉर 2015। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके ये आ जाएगा एंड बाय पार्टनर सैलरी 36,000 सोहन की आ जाएगी एंड बाय कमीशन सोहन और मोहन का आ जाएगा और फिर हम उनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसमें केवल आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर फ्लक्चुएटिंग मैथड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। On 1st April 2017, A and B entered into partnership, contributing rupees 60,000 and 45,000। दोनों की कैपिटल कितनी है, 60,000 एंड 45,000 है। They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। B is allowed salary of rupees 12,000 per year। B को सैलरी कितनी दी जानी है, 12,000 पर ईयर दी जानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 60,000 पे और 45,000 पे हम 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर A विड्रू रुपीज़ 9,000 एंड B विड्रू रुपीज़ 18,000। दोनों की ड्राइंग्स कितनी थी, 9,000 एंड 18,000, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे 2 ड्राइंग्स करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेड बाय A एंड B वर रुपीज़ 150 एंड 210 रिस्पेक्टिवली। ये जो है 150 और 210 जो है इनकी ड्राइंग्स आ गई जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो की जाएंगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके और कैपिटल अकाउंट्स में कैसे शो की जाएंगी, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स वॉज रुपीज़ 35,000। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000 का, तो सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम जो है ये नेट प्रॉफिट शो करेंगे बाय P&L अकाउंट करके और पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को और उनकी जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और B की जो सैलरी है वो देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को उनसे चार्ज करेंगे। तो वो 150 और 210 का अमाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके। ठीक है, और इस तरह से जो भी प्रॉफिट उनका बचेगा उसे हम उनके 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब उनका कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा इसी तरीके से। कैपिटल अकाउंट में जो है पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, B को जो सैलरी दी जानी है वो आ जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और जो भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और डेबिट साइड में उनकी पहले ड्राइंग्स आ जाएंगी 9,000 एंड 18,000 2 ड्राइंग्स करके और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 150 एंड 2,010 और फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट
बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर ही मेंटेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर बनाना है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर ही बनाएंगे। मैंने दोनों के आपके आंसर्स भी लिख के रखे हुए हैं, आप इसे सॉल्व करके, और जैसे कि मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर पहले भी दिया था, आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इसकी सॉल्यूशन करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, 9828539990। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।